हाँ जी। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है सर। आपने चेंज कर दिया, अब एमआरआई का टाइम हो गया। एमआरआई मेरे को सर कुछ और एमआरआई नहीं कराऊंगा मैं सर। क्यों सर? एमआरआई से मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होता अरे नहीं सर, एमआरआई बुखार की तरह होती है सर, उसमें दम घुट जाएगा मेरा, मेरे को दम घुटने से बहुत वो लगता है मेरे को सर। मैं नहीं एमआरआई कराऊंगा कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। सर। मैं सारी जांच करा लूँगा, एमआरआई नहीं कराऊंगा सर। ठीक है, सॉरी सर, मैं नहीं कराऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा सर, एमआरआई नहीं करा सकता सर, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है कि उसमें पता नहीं कितने लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है सर। मुझे बहुत डर ऐसा लगता है कुछ सर। नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर एमआरआई नहीं कराऊंगा सर मैं, सॉरी सर। काफी स्टाफ रहेगा वहाँ पे, कुछ नहीं होगा। नहीं सर, एमआरआई नहीं कराऊंगा बस। क्लोज। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एमआरआई कराने से यह मरीज कितना डर रहा है। ये एमआरआई कराना ही नहीं चाहता। दरअसल एमआरआई मशीन के उस टनल में ये जाके आधा घंटा लेटना ही नहीं चाहता। इसके अंदर जाने की जो ये सोच है वही उसको डराती जा रही है। इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमआरआई के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत किन किन मरीजों को पड़ती है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से एक मरीज अपना एमआरआई खुद नहीं करा सकता। फ्रेंड्स, एमआरआई एक बेहद ही जरूरी इन्वेस्टिगेशन है और इसकी जरूरत हर स्पेशलिटी को पड़ती है, चाहे वो जनरल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी हो गया। सारी सर्जरी, सारी डिपार्टमेंट्स को एमआरआई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको तो पता है फ्रेंड्स कि एमआरआई के कितने फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें रेडिएशन नहीं होता है, शरीर के अंदर का भाग देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, एमआरआई की कौन सी 3 बात है जिसकी वजह से एमआरआई बाकी टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। पहला कि इसका मैग्नेटिक फोर्स, एमआरआई के आसपास बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त मैग्नेटिक फोर्स होता है। आप कोई भी सामान लेके, कोई भी मेटल लेके अंदर नहीं जा सकते। दूसरा होता है कि एमआरआई का स्ट्रक्चर, एमआरआई एक टनल जैसा होता है जिसमें कि मरीज को अंदर डाला जाता है। और तीसरा होता है एमआरआई से निकलने वाला साउंड। ये तीनों चीज़ एमआरआई को बाकी के टेस्ट से, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उससे अलग बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो भूल के भी इन चीज़ों को अंदर लेके ना जाएं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ गया कोई भी मेटल की चीज़। अगर आप कोई मेटल का ऑर्नामेंट्स पहने हैं, ज्वेलरी पहने हैं, तो वो पहले निकाल दें। दूसरा, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मैग्नेटिक टेप लगी हो उसको लेके अंदर ना जाएं। तीसरा हो गया आपकी गाड़ी की वायरलेस चाबी है तो उसको भी लेके अंदर ना जाएं। चौथी चीज़ कि अगर आपको मेटेलिक इम्प्लांट्स है तो आप केयरफुल रहें। कार्डियक पेसमेकर अगर आपको लगा हुआ है तो ध्यान रखिए कि आपका जो कार्डियक पेसमेकर है वो मैग्नेटिक फील्ड से रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको आपके पेसमेकर के बारे में आइडिया नहीं है तो बेटर है कि आप एमआरआई को अवॉइड करें। एमआरआई में जो यूजुअल प्रिकॉशन है इसके बारे में तो मैंने आपको भी बता ही दिया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको एनेस्थीसिया में एमआरआई कराना है, इसका ऑप्शन दिया गया है। तो पहले आप अपना पीएसी करा लें, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करा लें, और उसके बाद जब भी एमआरआई कराने के लिए आएँ तो खाली पेट आएँ। तीसरी बात हो गई कि अगर आप एमआरआई बिना एनेस्थीसिया के कराते हैं तो आप एमआरआई करा के घर जा सकते हैं, लेकिन आपने अगर एनेस्थीसिया में एमआरआई कराना है तो प्रोसीजर के बाद आपको 2 से 4 घंटा हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। आपको घर लेके जाने के लिए आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी होना चाहिए। एमआरआई सेंटर में जो एमआरआई मशीन होती है वो ज़्यादातर एमआरआई केबिन के बीच में रखी जाती है। पेशेंट का एक्सेस दोनों तरफ से किया जा सकता है। एमआरआई के सेंटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, सक्शन की मशीन होती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो सांस देने की भी मशीन होती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है पेशेंट जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब बंद कमरे का डर है जिसको। फ्रेंड्स, अगर आपको भीड़ में जाना पसंद नहीं, छोटी सी गाड़ी में बैठ के जाना पसंद नहीं, आपको एक छोटे से बंद कमरे में रहना पसंद नहीं, और अगर आप गाड़ी में जा भी रहे हैं तो आपको खिड़की खोल के बाहर सांस लेना पड़ता है, तो फ्रेंड्स आप क्लॉस्ट्रोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि मरीज बंद कमरे और बंद सराउंडिंग में घबरा जाता है, उसको घुटन होने लगती है, उसको सांस नहीं आती है। ऐसे कंडीशन में वो कमरे से बाहर निकल के सांस लेना चाहता है। जाहिर सी बात है, ऐसे मरीज कभी भी उस एमआरआई के छोटे से टनल के अंदर तो जाएंगे नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट का एमआरआई करवाने के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मरीज को बाहर ही
लेटा के थोड़े से नींद की दवाई दी जाती है जिससे कि वो काम हो जाए और वो सो जाए। जब वो सो जाता है फिर उसकी एमआरआई की जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन हो गया कि पेशेंट तो जाना चाहता है, एमआरआई कराना चाहता है, लेकिन उसके शरीर का दर्द उसको सीधा लेटने नहीं देता। तो बहुत दर्द की वजह से जब मरीज सीधा लेट ना पाए, चाहे सांस की तकलीफ है उसकी वजह से सीधा ना लेट पाए, कि पेट में बहुत दर्द है उसकी वजह से सीधा ना लेट पाए, या उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है जिसकी वजह से वो सीधा ना लेट पाए, ऐसे कंडीशन में भी उसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उसको बेहोश करके एमआरआई कराया जा सके। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि मरीज को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी ना हो, वो सीधा लेट भी पाए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एमआरआई के अंदर बहुत देर तक स्थिर हो पाए, वो ऑपरेटर की बात सुन के कोऑपरेट कर पाए। ऐसा तब होता है जब मरीज को मिर्गी की शिकायत होती है। ऐसे कंडीशन में मरीज अपने आप को स्टिल मतलब रुका हुआ नहीं रख सकता, उसके हाथ पांव के मूवमेंट अपने आप होने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एनेस्थीसिया की दवाई ज़्यादातर एंटी एपिलेप्टिक मतलब मिर्गी रोधक होती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी अवेक कॉन्शियस पेशेंट के। कभी कभी मरीज वेंटिलेटर पे होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, उनको भी एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है उनके डिजीज़ के प्रोग्रेस को देखने के लिए या ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ऐसे कंडीशन में जब एमआरआई कराने के लिए मरीज को लाते हैं तो कृत्रिम सांस मरीज को देनी पड़ती है। यह कृत्रिम सांस एनेस्थीसिया वाला मरीज को देता है एमआरआई के अंदर ही। सारी बात हो गई एक एडल्ट्स के लिए। फ्रेंड्स, एडल्ट्स की सारी बात करने के बाद अब आ जाते हैं बच्चों पे। बच्चों का एमआरआई कराना एक अलग ही टास्क है, एक अलग ही कहानी है। ये बच्चे छोटे होते हैं और डरे हुए भी होते हैं, उनको स्थिर रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में भी बच्चों को सुला के एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई कराते समय एनेस्थीसिया का डॉक्टर तो एमआरआई केबिन के अंदर ही रहता है, मरीज के पास ही रहता है, लेकिन बच्चों के कंडीशन में एनेस्थीसिया वाले के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी एमआरआई केबिन के अंदर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो इसको सेव कर लें और अपने परिवार वालों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।